अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट ज़ैनब। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे कि बटन्स क्या होते हैं। असल में बटन्स का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हम जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी बटन को क्लिक कर रहे होते हैं, सपोज हम किसी ब्रांडिंग क्लॉथ पे जा रहे हैं, क्लॉथ ब्रांडिंग स्टोर पे जा रहे हैं, हम वहाँ पे जाके ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, बटन्स के थ्रू ही सब चल रहा है। तो बटन के बैकएंड पे क्या प्रोसेस हो रहा होता है, बटन को किस तरह से लिंक किया जाता है, लिंक और बटन का आपस में क्या कनेक्शन है, आज हम इसको पढ़ेंगे। मैंने एक ऐसी वेबसाइट को ओपन किया है, वैसे तो हर वेबसाइट लिंक्ड होती है। दिस इज़ अंडर प्रोसेस। ठीक है, ये वेबसाइट अंडर प्रोसेस, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें कोई भी बटन लिंक नहीं है। सपोज मैं अगर किसी बटन को क्लिक कर रही हूँ, इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। एक लिंक अपीयर हो रहा है लेकिन ये कहीं भी नहीं जा रहा। इट मीन्स कि ये बटन कनेक्टेड नहीं है, लिंक्ड नहीं है। तो बटन्स का बेसिक पर्पस क्या होता है कि हमें बटन को लिंक्ड भी करना होता है। ठीक है, सपोज आप कोई भी वेबसाइट खोल के देख लें, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, उनमें बटन्स का यही प्रोसेस होता है कि हमें या तो नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हैं या नेक्स्ट सेक्शन पे लेके जा रही हैं। ठीक है, अगर बटन लिंक नहीं है तो बटन को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो बिफोर कनेक्टिंग द बटन्स, कि हम बटन को किस तरह से लिंक करेंगे, इस प्रोसेस पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि बटन में जो लिंक लगता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, लिंक क्या होता है। आपके पास एक कॉन्सेप्ट होगा कि लिंक जो है वो दैट इज समथिंग लाइक जो हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहा है, कनेक्शन। मैंने आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में भी बताया था। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर का मीनिंग होता है लिंक्ड। एक वेबसाइट जो होती है वो आपस में बहुत से कनेक्शंस, लिंक्स का मजमूआ होती है, कनेक्टेड होती है। हम एक पेज से दूसरे में जा रहे हैं, तीसरे में जा रहे हैं, चौथे में जा रहे हैं। तो मेन पॉइंट इज दैट कि लिंक का फॉर्मेट क्या है। ये फॉर्मेट आप सब स्टूडेंट्स ने फिंगर टिप्स पे रेडी कर लेना है। आपको ये फॉर्मेट नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट में मिस्टेक करेंगे तो आपका बटन लिंक नहीं होगा। व्हाट इज दिस, हम जब भी कोई यूआरएल दे रहे होते हैं, ये हमारे पास आता है फॉर्मेट। ठीक है, अब हम कोई भी वेबसाइट ले लेते हैं। http://www.google.com कर लेते हैं। ये कोई भी वेबसाइट आप ले लें जो आप बना रहे हैं, या कोई और वेबसाइट जो आप देख रहे हैं, तो उसका असल फॉर्मेट लिंक का क्या होगा, दिस इज, ये एक्सटर्नल यूआरएल होता है। ठीक है, मतलब हम किसी और वेबसाइट पे जब मूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो वेबसाइट का यूआरएल है, इसे यूआरएल भी बोल सकते हैं, लिंक भी बोल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आप सबको ये फॉर्मेट जो है वो अच्छी तरह से नजर आ सके। http://www डॉट, और इसके बाद जो भी वेबसाइट है उसका ये फॉर्मेट आ जाएगा। और वो वेबसाइट क्लोज कहाँ पे हो रही है, डॉट कॉम पे। ये एक यूआरएल होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम किसी पेज पे काम कर रहे हैं तो इस तरह वेबसाइट का यूआरएल आएगा और बैकस्लैश कॉन्टेक्ट। सपोज कॉन्टेक्ट पेज है, सपोज होम है तो होम आ जाएगा। ठीक है, तो मेन जो यूआरएल का पॉइंट है वो ये है, ये हर जगह सेम होगा। http://www डॉट, आगे जो भी वेबसाइट है उसका नाम आएगा। एंड कीप इट इन माइंड कि जब भी वेबसाइट का कोई नाम आता है तो दैट एंड्स ऑन डॉट कॉम। ठीक है, जैसे सपोज मैंने अभी रिसेंटली एक वेबसाइट बनाई तो उसका फॉर्मेट क्या था, http, मैं आपको कुछ मतलब ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए। लेवले विंग्स डॉट कॉम, ये विक्स की एक वेबसाइट थी। इसका ये फॉर्मेट था। इसमें जो भी वेबसाइट होगी उसका यही फॉर्मेट होगा, स्टार्टिंग से बिल्कुल सेम होगा। http ://www, इसको तो रट लें, फिंगर टिप्स पे आपको ये आना चाहिए क्योंकि ये आपने आगे बहुत यूज करना है। ठीक है, जैसे हम कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स ले रहे होते हैं ना, उनको एक वो हम माइंड में बार 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 रिपीट कर रहे होते हैं, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। उस तरह से अभी आपका इतना कोडिंग का काम नहीं है, लेकिन जो इस तरह की चीज़ आ रही है उसको आप अपने फिंगर टिप्स में प्रिपेयर कर लें। http://www डॉट, आगे वेबसाइट का नाम आ जाएगा पूरी का। सॉरी, उसमें भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, उसकी एंडिंग भी डॉट कॉम पे होगी। ठीक है, अब आपके पास इस टाइम लिंक का कॉन्सेप्ट आ गया है। हम मूव बैक करते हैं और अपने बटन्स को कनेक्ट करते हैं। ये मेरे पास एलिमेंटर प्रो का जो है वो पैनल ओपन है। ठीक है, मैं अब आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से हम बटन को लिंक, जैसे लेट्स कनेक्ट है, आई जस्ट वांट कि मैं इसको कॉन्टेक्ट पेज से कर दूँ।
ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ से मैं डायरेक्ट भी लिंक उठा सकती हूँ, यहाँ से मैं कॉन्टेक्ट पेज पे चली जाऊंगी। अभी ये बना नहीं है, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। ये देखिए वही जो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग से वो आएगा फॉर्मेट और एंडिंग किस पे होगी, पेज के नाम पे। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ यूआरएल को, देन गो बैक टू माई पैनल एंड जस्ट सिंपली क्लिक द बटन। here you see link, यहाँ पे हैश लगा होता है जस्ट एट द टाइम बीइंग के इसको कनेक्शन का वो एक लुक दे दिया जाए यूआरएल का, लेकिन ये भी कनेक्टेड नहीं है, इसको हम रेस कर देंगे। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे मैं ये इसको कर रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका वहां से जो हमने यूआरएल लिया था उसके साथ मेन सिंटैक्स क्या है। चेक, http सेमीकोलन डबल बैक स्लैश devsana डॉट कॉम पोर्टफोलियो, वो जो आगे वेबसाइट का नाम था सेम आ गया। इसमें www डॉट भी आप ऐड कर सकते हैं, समटाइम्स इट डजंट वर्क और समटाइम इट वर्क्स। ठीक है, ये दोनों यूआरएल्स के तरीके हैं। जब आप एक्सटर्नल पे जा रहे होते हो किसी और वेबसाइट पे, फिर www डॉट इज मस्ट। अच्छा, सपोज अगर मैं इसको पब्लिश कर देती हूँ, नाउ लेट्स चेक कि हमारा ये बटन हमें कहीं लेके जाता है या नहीं लेके जाता। नाउ आई इफ आई क्लिक, इट गोज टू द कॉन्टेक्ट पेज। तो दिस इज द सिंपल कॉन्टेक्ट। जब भी कोई बटन होगा आपको उसको किसी पेज से कनेक्ट करना है, किसी वेबसाइट से कनेक्ट करना है, आपको उस वेबसाइट का यूआरएल चाहिए। और ये जो सबसे ऊपर टैब होती है ना, जैसे सपोज यहाँ पे मैं किसी और वेबसाइट पे चली जाती हूँ, लाइक हम सर्च कर लेते हैं इल्म की दुनिया। ठीक है, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन कर लिया, मुझे इसका लिंक चाहिए। मैं इस वेबसाइट के ऊपर चली जाऊंगी, जो बिल्कुल टॉप पे ये लिंक आ रहा है, मैं इसको कॉपी कर लूंगी और वहां जाके यूआरएल में पेस्ट कर दूंगी। वो बटन इसके साथ लिंक्ड हो जाएगा। तो सिंपली बटन्स और लिंक्स का यही प्रोसेस है। बटन बनाना बहुत आसान है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाए जाते हैं। हम सेम इस तरह का एक बटन बना लेते हैं जिसपे होवर भी आ जाए। ठीक है, आपको पहले भी मैंने बटन बनाना बताया था, हम अगेन इसको बना लेते हैं। सिंपली हम यहाँ पे सर्च करेंगे बटन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। नाउ आई वांट कि ये थोड़ा सा इस पे एनिमेशन भी आ जाए, इस तरह से पल्स आ रही हो और इसका कलर भी चेंज हो, स्विच हो रहा हो। लाइक मैंने हेडर में इसका जो है इन्वर्स यूज किया है। ठीक है, हेडर में अगर आप देखें जाके, हेडर में ये ब्लैक में टर्न हो रहा है, ग्रेइश में हो रहा है ब्लू से, और यहाँ पे मैंने इसको इन्वर्स कर दिया है कि ये ब्लूइश ग्रेइश से ब्लूइश में टर्न हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसे स्टाइल करेंगे लिटिल बिट। स्टाइलिंग का तो अब आप सबको आइडिया हो चुका होगा बहुत ज़्यादा। स्टाइलिंग में जाके नॉर्मल बैकग्राउंड हमारे पास यही आ रहा है, होवर। होवर का क्या मतलब होता है कि जब भी हम किसी एलिमेंट के ऊपर, बटन के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, हेडिंग के ऊपर माउस लेके जाएं तो उसकी जो कलर स्कीम है या उसकी जो एनिमेशन है वो चेंज हो। होवर का मतलब ये होता है। ठीक है, जितनी देर आप माउस उसके ऊपर रखेंगे उतनी देर वो कलर स्कीम या वो एनिमेशन शो होगी, और जैसे ही आप माउस को मूव मूव डाउन कर देंगे या मूव अवे कर देंगे तो वो एनिमेशन खत्म हो जाएगी, कलर स्कीम भी खत्म हो जाएगी। होवर पे जाके आई वांट कि मैं इसकी कलर जो है वो ब्लूइश सा कर दूं। टेक्स्ट कलर नहीं चेंज करना, हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए कलर, बैकग्राउंड कलर के लिए कलर का वर्ड होता है। टेक्स्ट कलर टेक्स्ट के लिए होता है और जो कलर लिखा होता है दैट इज फॉर बैकग्राउंड कलर। कीप इट इन माइंड। मेरे पास यहाँ ग्लोबल सेटिंग्स में मैंने सारे ऐड किए हैं कलर्स, तो मैं यहाँ से चूज कर लूंगी, आप अपनी चॉइस से एंटर कर सकते हैं कोड। ठीक है, एंड देन थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो यहाँ पे लिखा हुआ है हुवर एनिमेशन। ठीक है, हुवर एनिमेशन में मैं कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ, पल्स ग्रो, पल्स श्रिंक, ये आप ट्राई कर सकते हैं सब। मैं यहाँ पे पल्स ग्रो ले रही हूँ, तो नाउ चेक। ठीक है, दिस इज द वे कि हम बटन्स को रीमेक कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं एट द टाइम बिंग इसे डिलीट कर रही हूँ यहाँ से। And it is the concept of link and button. Whenever you are making buttons, you have to link them. Sometimes आपको उसी वेबसाइट के अंदर उन्हें लिंक करना होगा, sometimes आपको आउटसोर्स मतलब एक्सटर्नली भी उन्हें लिंक करना पड़ सकता है किसी और वेबसाइट के साथ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट शेप डिवाइडर्स। शेप डिवाइडर्स देखें, शेप का वो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एक शेप है वो डिवाइड हो रही है। ठीक है, से बड़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग हो सकती है, क्योंकि हम वर्डप्रेस डेवलपर भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, हमें डिज़ाइनिंग भी खुद से करनी है। समटाइम्स हमें इतना कोई अच्छा बजट नहीं मिल रहा होता क्लाइंट से कि हम डिज़ाइनिंग के लिए पे करें, तो हमें वर्डप्रेस के अंदर ही डिज़ाइन करना होता है। तो उससे रिलेटेड कुछ हम एनिमेशन, स्लाइडर्स और शेप डिवाइडर्स को डिस्कस करेंगे, तो दैट आप अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा प्रो लुक दे सकें। तो उसके लिए मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर लेती हूँ, टेस्ट पेज, जिसपे हम टेस्टिंग कर सकें। ठीक है,
So I'm going to publish it. Okay, it has done. Now I'm going to edit it with Elementor. आप जब भी वेबसाइट बनाएं तो इट्स अ सजेशन कि आप उसकी कलर स्कीम को पहले ही चूज़ कर लें। बहुत ज़्यादा कलर कम्बिनेशंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। कलर हिरारकी बहुत आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। कलर थेरीज के बारे में आप चैट जीपीटी से लर्न करें कि हमें किस तरह की कलर थेरीज वेबसाइट पे यूज़ करनी चाहिए। डिफरेंट वेबसाइट्स को देखें कि वहाँ पे बिल्कुल वो एक जर्दा नहीं पका हुआ, वो जो डिफरेंट कलर्स में जर्दा पकता है, डेफिनेटली एक बहुत ही यूनिक सी कलर स्कीम ली जाती है, उसको उठा के वेबसाइट को बनाया जाता है। तो आपने भी कलर स्कीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ओके, अभी हम शेप डिवाइडर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये सपोज मैंने टू साइडेड या लाइक ठीक है, टू साइडेड मतलब टू कॉलम्स वाली 50-50 के टू कॉलम्स ले लिए हैं। तो मैं बैकग्राउंड कर देती हूँ ब्लैक। अभी ये बॉक्स्ड है, बॉक्स का मतलब होता है थोड़ी सी विड्थ कम होती है, लेकिन हमें फुल विड्थ चाहिए, ठीक है। ये आप चीज़ चेक कर लिया करें कि फुल विड्थ तो सेक्शन। इसका कलर मैं ब्लैक कर रही हूँ, ठीक है। ब्लैक का जो कोड है दैट इज पेंटा और हेक्सा, हेक्सा माइट बी हेक्सा या हेक्सा टाइम 0, ठीक है। ओके, सपोज यहाँ पे मुझे एक हेडिंग चाहिए। हेडिंग, आई एम एडिंग अ हेडिंग एंड देन टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। ये मेरा मतलब कि मैं ये शो कराना चाह रही हूँ कि ये मेरा हीरो सेक्शन है। तो हीरो सेक्शन आपने बहुत ज़्यादा मतलब स्टाइलिंग वगैरह करनी है। अभी तो जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट वी आर डूइंग दिस, ठीक है। हेडिंग आ गई, टेक्स्ट एडिटर आ गया, देन मेरे पास आ गया बटन। अच्छा, जब भी आप सारा कुछ ऐड कर लेते हैं फिर इसको बड़ा अच्छा सा सेट किया करें, पैडिंग शेडिंग किया करें। पैडिंग का कॉन्सेप्ट भी है आपके पास, मार्जिन का भी है। अब ये देखें, इन दोनों में अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे मैं मार्जिन कर दूंगी, लेकिन अगर इसी एलिमेंट के अंदर मुझे टेक्स्ट की जो है वो डिस्टेंस ऊपर नीचे टॉप लेफ्ट बॉटम से कम करना है, सेंटर में करना है, तो मैं उसके लिए पैडिंग करूंगी, ठीक है। अभी पहले हम इसका मार्जिन कर लेते हैं फ्रॉम टॉप एटलीस्ट 50। oh ये बटन सिलेक्टेड था, सॉरी। again going back and from top I'm going to do the margin is 50 and then from bottom 30, इसका दूसरे एलिमेंट से 30 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसकी थोड़ी सी पैडिंग भी चाहिए तो वो मैं 10 कर देती हूँ फ्रॉम 4 साइड। ये देखें, ठीक है, इसकी पैडिंग हो गई। इसकी हम पैडिंग कर लेते हैं। इसका मार्जिन पहले ही हो चुका है इसका मार्जिन ऊपर वाले एलिमेंट से हो चुका है बॉटम की वजह से। तो कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें अब आपने देख के चलनी है, ठीक है। इस तरह से मैं बटन का भी कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा एलिमेंट सेट हो गया। ये चीज़ें पहले मैं सब बता चुकी हूँ आपको, लेकिन मैं रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपकी ये चीज़ें रिवाइज हो जाएं, ठीक है। आपको थोड़ा और प्रो लेवल पे समझ आए कि हमने एलिमेंट्स को, चीज़ों को, सेक्शंस को किस तरह से खूबसूरत बनाना है। देखिए, मैंने जब ऐड किया था तो दैट वाज नॉट लुकिंग टू मच गुड, लेकिन अब इसमें एक डिफरेंस आ गया है, ठीक है। बटन का कलर मैं चेंज कर देती हूँ सपोज फॉर द टाइम बीइंग। एंड हेडिंग का हम कर लेते हैं लाइक, मैं वाइट का एलिमेंट यूज़ कर रही थी, माइट बी सीसी, या ठीक है। अभी मैं कंटेंट तो ऐड नहीं कर रही। जो बटन है इसकी भी हम पैडिंग करेंगे। देखें ना, बिल्कुल नीचे से चिपका हुआ है, हमें यहाँ पे भी स्पेस चाहिए। ये हम इसका बटन का मार्जिन कर देंगे फ्रॉम बॉटम 50। ये देखें, यहाँ पे ऐसा करते हैं, कोई इमेज लगा लेते हैं। आप जब भी वेबसाइट बनाएं कोई एक वेबसाइट सिलेक्ट कर लिया करें और उसको कॉपी किया करें, ठीक है। एक इंस्पिरेशन बना ली और देन उसको कॉपी किया। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर की इमेज है, हम वो लगा लेते हैं अभी एट द टाइम बिंग। ओके, something mess created, but let's see it later. Now I'm going to put this software image here. इसका बीजी ऑफ है तो ये ब्लैक पे बड़ा उठेगा, ठीक है। ये हो गया। इस इमेज को देखो, ये भी बिल्कुल यहाँ से इसका ये जो सर्कल आ रहा है, ये जो लाइन आ रही है बिल्कुल साथ है। इसका हम थोड़ा सा मार्जिन करेंगे क्योंकि हमने शेप डिवाइडर पे काम करना है, ठीक है। इसका हम मार्जिन करते हैं बॉटम से 50।
यहाँ पे फिर देखें, अब यहाँ पे स्पेस बच गई है, बिल्कुल जो लेफ्ट वाला कॉलम है यहाँ पे हम कुछ सोशल आइकन्स ले आते हैं। ऑफिशियल कलर भी चलने दे सकते हैं, हम कस्टम कर लेते हैं, उसमें हम प्राइमरी कलर ब्लू कर लेते हैं ताकि हमारी कलर स्कीम के साथ उठे। वही मैं आपको बात अगेन समझाऊंगी कि आपने कलर स्कीम में बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं ऐड करने, ट्राई करना है कि हम जो बेसिक थीम पे काम कर रहे हैं वही हो। अच्छा, ये मेरा भी एक सेक्शन बन गया, सबसे पहले तो हम इसका रिव्यू देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है। ओके, गुड है, ठीक है। बट ये सोशल आइकन सेंटर में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, इनको हम लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेते हैं, दैट्स राइट, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम शेप डिवाइडर पे काम करेंगे, थोड़ा सा एनिमेशन पे काम करेंगे और उसके बाद हम स्लाइडर की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, शेप डिवाइडर के लिए आपको इनमें से किसी एलिमेंट को क्लिक नहीं करना, ये दो कॉलम्स है इनको क्लिक नहीं करना, हमने शेप डिवाइडर पूरे सेक्शन पे अप्लाई करना है। सेक्शन के जो 3 डॉट्स हैं इस पे जब आप क्लिक करेंगे, इसकी पैडिंग, इसका मार्जिन, इसका स्टाइल, इसका लेआउट ओपन होगा, ठीक है। ये मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक किया, तो अब ये इस सेक्शन के हवाले से हम एडिटिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड हियर कम्स द ऑप्शन शेप डिवाइडर, ठीक है। ये देखें, ये शेप आप या तो टॉप पे करें, क्योंकि ये हीरो सेक्शन है हम टॉप पे नहीं कर सकते, मेन्यू के साथ अटैच है, तो हम बॉटम पे करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, एक वाओ अमेजिंग, ठीक है। इसमें आप कलर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ग्लोबली ऐड किया है, आप भी इसको देखें चैट जीपीटी से ग्लोबली आप कलर किस तरह से ऐड कर सकते हैं और उन पे काम करें। इट्स सिंपल, नॉट एज सच इजी, नॉट एज सच डिफिकल्ट, ठीक है। ये देखिए, मैंने एक शेप कर ली, बहुत ही नाइस लग रही है। बाकी शेप्स को भी हम देखेंगे। ये कर्व आ गया है, अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए तो आप इस कलर को क्लियर कर दो, वाइट ही चलने दो, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी डिजाइनिंग सेंस क्या है, आप चीज़ों को कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कलर स्कीम्स को कैसे फॉलो कर रहे हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। ट्रायंगल आ गया, वाओ इट्स लुकिंग गुड। zigzag, ठीक है। अगर इसकी हाइट आपको कम लग रही है कि तो बहुत छोटा लग रहा है zigzag, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, सपोज लाइक दिस, यहाँ तक आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो पब्लिश करके देखते हैं हाउ इट लुक्स। वाओ इट्स लुकिंग गुड, ठीक है। मतलब आपको किसी डिज़ाइनर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने डेवलप भी किया वेबसाइट को, आप उसको डिज़ाइन भी कर रहे हो। अब आपको ये वाइट कलर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, आप इस वाइट कलर को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। वर्डप्रेस इज अबाउट प्रैक्टिसिंग द लिटिल थिंग्स, ठीक है। आपने इन चीज़ों को खुद प्रैक्टिस करना है, इट्स अप टू यू। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप चीज़ों को उतना अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक हो गया। इट्स लुकिंग गुड। अब सारी शेप्स प्रैक्टिस करें, कलर स्कीम्स प्रैक्टिस करें, आपको जैसे लग रहा है। शेप डिवाइडर को हम टॉप पे भी कर सकते हैं, सेक्शन के अगर हम टॉप पे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बॉटम पे करेंगे तो नीचे आएगा। थोड़ा सा फर्दर एनिमेशंस को देख लेते हैं। शेप डिवाइडर्स इज गोइंग टू एंड, डिफरेंट शेप्स हैं, आप सबको प्रैक्टिस करें, डिफरेंट एलिमेंट्स पे नीचे वाले सेक्शन पे जाके प्रैक्टिस करें, और इस तरह से एक ऐसा खूबसूरत सा लेआउट डिजाइन करें कि देख के लगे कि आपने प्रो काम किया है, ठीक है। एनिमेशन पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, मोशन इफेक्ट्स में हम जब जाते हैं, आई थिंक ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, यहाँ पे एंट्रेंस एनिमेशन है कि जब हम वेबसाइट में एंटर होते हैं, एंट्रेंस का क्या मतलब होता है, एंट्रेंस एनिमेशन, देयर आर सो मच। फेडिंग की कैटेगरी है, उसकी सब आ गई, जूमिंग, बाउंसिंग, स्लाइडिंग, स्लाइड इन डाउन, अगर मैं इस इमेज पर लगाती हूँ तो इस तरह से स्लाइड डाउन करेगी, ठीक है। ये डिफरेंट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं वैसे वैसे इमेज पे वो इफेक्ट आएगा, ये आप यहाँ से सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। माउस इफेक्ट्स में मुझे 3D टिल्ट बहुत पसंद है, इसको मैं आपको करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ, उसको मैं पब्लिश कर रही हूँ एंड जस्ट लुक इट्स व्यू। यहीं पे एनिमेशंस होती हैं तीनों टाइप की, आप यहीं पे जाके चेक कर सकते हैं। ये देखें, मैं जैसे जैसे माउस को मूव करूंगी इट इज मूविंग, अगर मैं अप कर रही हूँ तो वो अप की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है, डाउन करूंगी तो डाउन की तरफ। ये देखिए, मैं इसको टॉप की तरफ मूव कर रही हूँ तो इट्स मूविंग लाइक टॉप, डाउन, राइट, लेफ्ट। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे जाके सब एनिमेशंस को प्रैक्टिस करें, डिफरेंट एलिमेंट्स पे डालें। ज़्यादा आई सजेस्ट कि आप हेडिंग्स पे, बटन्स पे, हेडिंग्स पे टिल्ट ना करें, वैसे एनिमेशंस, एंट्रेंस एनिमेशंस को आप हेडिंग्स और कंटेंट पे रखें, और जो इमेजेस हैं उनको इस तरह से स्पेसिफाई और ब्यूटीफाई करें, ठीक है। अभी हमारा एनिमेशंस पे भी काम हो चुका है, शेप डिवाइडर्स पे भी हो चुका है,
Then we worked on buttons and links, and now we are going to add some slider. I'm going to take a container. Okay, यहाँ हमारे पास डिफरेंट स्लाइडर्स होते हैं. लाइक सपोज मैं टेस्टिमोनियल स्लाइडर्स ही आपको लगा के दिखा देती हूँ. स्पेलिंग मिस्टेक माइट बी, या टेस्टिमोनियल स्लाइडर मैंने यहाँ पे उठा लिया. ठीक है, ये 3 स्लाइडर्स हैं. ये देखें, ये इस तरह से ये नेविगेशन होती है. इसमें डॉट्स भी होते हैं, एरोज भी होते हैं. अभी हम अगर इसका कलर स्कीम बैकग्राउंड से जाके चेंज करके ब्लैक कर दें, तो हमने इसको बॉक्स नहीं फुल विड्थ करना है. ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है. ये न्यू वर्जन में आया पॉइंट, पहले इस सेम ही सेटिंग्स आती थी. सपोज आई एम एडिंग इट बाय माई सेल्फ, इट्स ओके. ठीक है, ये देखें, ये एरोज नज़र आ रहे हैं आपको. इसको भी पेजिनेशन बोलते हैं. ठीक है, स्क्रॉल कर रहा है और यहाँ पे डॉट्स हैं. इसकी सारी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी. लाइक आई डोंट वांट कि मैं एक टाइम पे एक स्लाइड दिखाऊं, मुझे 3 दिखानी है. व्हाट आई विल डू, स्लाइड पर व्यू, आई जस्ट वांटेड टू शो 3 स्लाइड्स पर व्यू. ठीक है, ये 3 स्लाइड्स हो गई. यहाँ पे आप कंटेंट को ऐड करें, इमेजेस को ऐड करें. जब भी आप कोई टेस्टिमोनियल या रिव्यूज लगा रहे हो, तो आई सजेस्ट कि आप इमेजेस की जगह पे अवातार्स यूज करें. फ्री पिक से आप ले सकते हैं, और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं. ये देखें, यहाँ पे ये सारा ऑन हो जाएगा. ये स्लाइड 1 है, दिस इज स्लाइड 2. यहाँ पे आप मतलब उसको चेंजिंग्स कर सकते हैं. ठीक है. बाकी फर्दर इसकी स्टाइलिंग वगैरह किस तरह से करनी है, कि लाइक ये जो डॉट्स पेजिनेशन के नज़र आ रहे थे, यहाँ पे अब नज़र नहीं आ रहे, तो आप इसकी कलर स्कीम चेंज कर लें. एडिशनल ऑप्शंस में देख लें आपको डॉट्स दिखाने हैं, एरोज दिखाने हैं, या क्या दिखाना है पेजिनेशन के टाइम पे. स्टाइलिंग में जाके यहाँ से आप स्लाइड्स की सारी कर सकते हैं कि इनमें स्पेस कितनी होनी चाहिए, बॉर्डर कितना होना चाहिए, एंड ऑल दैट. कंटेंट, इमेज, नेविगेशन. नेविगेशन होता है एरो एंड डॉट्स. अब यहाँ से आप इनके कलर सिलेक्ट कर सकते हैं. लाइक आई वांट फॉर पेजिनेशन दिस कलर. और जब वो एक्टिव हो, मतलब ये जो एक्टिव है डॉट जो शो हो रही है स्लाइड, उसका कलर कौन सा होना चाहिए, आप वो भी चेंज कर सकते हैं एक्टिव कलर में. ब्लैक तो नहीं हम करेंगे, नज़र नहीं आएगा ब्लैक पे ऑब्वियसली. इट विल गो फॉर सीसी एंड दैट्स इट. ठीक है, इस तरह से आप एरोज का भी चेंज कर सकते हैं. कंटेंट को ऐड करें. स्लाइडर, ये टेस्टिमोनियल स्लाइडर है, आप इमेजेस का स्लाइडर भी लगा सकते हैं. हर चीज़ का स्लाइडर एलिमेंटोर प्रो में अवेलेबल है. ये देखें, अभी 5 मिनट्स में हमने एक सेक्शन बनाया, लेकिन इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट्स लुकिंग प्रो. अगर इस पे बहुत मजीद मैं काम करूँ तो ये बहुत खूबसूरत बन सकता है. सेम लाइक द वेबसाइट आई हैव शोन यू एट द अर्लीस्ट, लाइक दिस वन. ये देखें, एक प्रो किस्म का सेक्शन बना हुआ है और मैंने सारा एलिमेंटोर से डिज़ाइन किया है. सेम मैं आपको एक और वेबसाइट दिखा देती हूँ, दिस वन, चेक इट. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इन्हें आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. कलर थेरी, कलर स्कीम्स, इन पे आप काम करें. इंशाल्लाह इट विल गिव वैल्यूएबल रिजल्ट्स. थैंक यू.